मेरी पगड़ी अगर 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 कोई भी उतारेगा उछालेगा, पाकिस्तान के किसी भी मनसब पे बैठा हुआ एक आम आदमी या कोई मनसब पे बैठा हुआ आदमी या पूरी दुनिया में, मैं उसकी पगड़ियों में फुटबॉल उछाल दूंगा। मैं खड़ा हूं ना भाई इस बात पे। लेकिन मैंने देखा कि आप काफी प्राइम्स में कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम लेकर थोड़ी कहा है, मैंने किसी जज को थोड़ी कहा है कि मेरी पगड़ी उछाली तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा। कोई भी ये करेगा तो मैं ये करूंगा। लेकिन जिस तरह अतुल मिनल्ला साहब ने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप कह रहे हैं इट इज अंडरस्टूड कि मेरा नाम लिया है। इसी तरह आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम नहीं लिया, बट इट इज वेरी अंडरस्टूड आप किसकी बात कर रहे हैं। या वाबडा की बात तो नहीं कर रहे हैं, वसीम अनामी की बात नहीं कर रहे, क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई पगड़ियां उछालने की समथिंग ऑन दोज लाइंस। मुझे टॉप एंकर्स ने बताया, वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, एविडेंस है वो। टॉप एंकर्स आपकी तरह के उन्होंने कहा कि पगड़ियां उछालने की बात जो करवा रहे हैं वो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू कराएंगे। तो पगड़ी उछालने की बात मैंने की, उन्होंने मुझे बावर कराया कि आपके लिए कहा है, और मैं भी 100% मानता हूं कि मेरे लिए कहा है। अगर बिलफर्ज जज पूरी दुनिया में किसी आदमी को ब्लेम नहीं कर सकता कानूनी तौर पर, चले मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे वो एविडेंस तो देंगे ना। अगर सिसिलियन माफिया पे आकर खड़े हो जाते लोग तो आज यहां तक नहीं पहुंचता। मैंने किया क्या है, मैंने आप समझते सिसिलियन माफिया का लक़ब देना वो भी गलत था, अदलिया ने ओवर स्टेप किया था। 500% देखें, मैं नवाज शरीफ की बात को इसलिए अब सेकंड कर रहा हूं, और मेरा सियासी इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर है नून लीग के साथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए जो कलमात इस्तेमाल किए गए वो पार्लियामेंट से आए हुए हैं। पार्लियामेंट सतून है, जुडिशरी सतून है और एग्जीक्यूटिव सतून है। मैं भी अब उनके साथ खड़ा हूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट का भी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रही है। पार्लियामेंट की भी कोई इज्जत है, ये हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम सड़क पे चलते हुए लोग हैं, हम जंगल में ऐसे ही गिर गए थे। आपका वकार है तो हमारा भी तो वकार है। फॉर द लॉन्गेस्ट तो आप ये कहते थे, मैं तो रिपीट भी करना, कि तुम चोर, तुम्हारी बेटी चोर, पता नहीं भाई चोर, और आप कहते थे कि भाई ये चोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा, देखो सबसे बड़ी अदालत ने कहा सर्टिफाइड चोर हो तुम। तो कल को आप जिन चीज़ों का हवाला बनाकर कहते थे कि तुम चोर, बेटी चोर, आज आप कह रहे हैं देखो ओवर स्टेप किया ना, जाती है पार्लियामेंट। मैंने आपको ये कहा, मैंने अर्ज आपके आगे ये कही कि मैं उनका मुखालिफ हूँ, जानी दुश्मन नहीं हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। ये चेंज है। पहले जो हमारी तरबियत थी उसमें हम जानी दुश्मन होते थे, जानी दुश्मनी मुखालफत है। जो बात मैंने कहा, मैं सियासी इख्तलाफ आज भी करता हूं उनसे। मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर कहा है कि अगर पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है, पार्लियामेंट पे सब खून मारने की कोशिश की जा रही है, इंटेग्रिटी क्वेश्चन हो रही है, मैं डायरेक्टली हिट हूं एज सेनेटर, एज पाकिस्तानी छोड़े सेनेटर। मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं किसी मनसब पे हूं तो मेरे 4 हाथ है और 8 टांगे हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह इज बीन वेरी वेरी काइंड ऑन मी। मेरा सवाल सर ये है कि आपने किसी को, मैं और आप एक दूसरे इल्जाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता पूरी दुनिया में, तो जज को साबित तो करना है। अगर बिल फर्ज 0.01% मैं ही हूं प्रॉक्सी, मुझे ही कहा है। लेकिन अगर 0.1% में आपकी बात मानूं तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों में से तो किसी को प्रॉक्सी कहा है ना, तो कैसे जज ने इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया? देखे, जिसने कंटेम्प्ट किया है, तड़ियां दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके मौलाना साहब ने घसीटेंगे, वहां कंटेम्प्ट भी था, अरेस्ट भी था। पीटीआई के लोगों ने नाम ले लेके जजों को गालियां दी हैं। कंटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ? नून लीग ने किया, कंटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ? मैंने तो कंटेम्प्ट के रास्ते से भी मैं गुजरा हूं। तो दोहरा कानून हो गया ना, मैं इस कानून की बात कर रहा हूं। अब मुस्तफा कमाल साहब को नोटिस कर रहे हैं, अब आपको तसल्ली है कि चलो मुझे सिंगल आउट नहीं किया। मुस्तफा कमाल साहब के साथ भी देखे ना, मुस्तफा कमाल साहब मेरा दोस्त है, पार्लियामेंटेरियन है, इज्जत ही नहीं पार्लियामेंटेरियन की। वो कहते हैं कि जी आप 248 के तहत इम्यूनिटी है प्राइम मिनिस्टर के पास, उसकी फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट के ऊपर। 199/3 के तहत फौज के ऊपर इम्यूनिटी है। आप कह रहे हैं हम बुला लेंगे, ठीक है, आप बुला लेंगे, 100 दफा बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनिटी हो ना हो हाजिर हो जाएंगे। रिस्पांसिबिलिटी और को नहीं बुला रहे आपके अलावा, तो आप कह रहे हैं दोहरा मयार है, मुझे सिंगल आउट कर दिया। ऑर्डर में लिखा है, और किसी और को भी बुला रहे हैं तो आप कह रहे हैं देखो उसको भी बुला लिया, इज्जत ही नहीं है पार्लियामेंट। बदामी साहब तरीकेकार, मैं पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म चाहता हूं। मैं चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर कोलिशन ना हो, कोलाइड करके सारे आपस में मिलकर हमारी गलतियां, आपकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसको करेक्ट करें। एक आम आदमी को बेहतरी मिले, पाकिस्तान का, उसके लोगों का, उसकी अदलिया का, उसके इदारों का, उसकी हुकूमत का वकार बढ़ा। इसको मैं कंक्लूड करते हुए बताएं फैसल साहब, ये बताएं फैसल साहब, क्या वो वक्त गुजर गया है? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि, बड़ा क्लियर है ना कि एक तनाव है,
टेंशन है बिटवीन द इंस्टीट्यूशन विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट ऑफ कोर्स। क्या ऐसी कोई सूरत नहीं है कि जहाँ पर ये बात इस तरह सरेआम नहीं बल्कि बैठ के तय की जा सके कि भाई ठीक है, अगर हमें आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप ज़रा ये देखिए, आपको हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हम ये देखते हैं, क्या वो वक्त गुजर गया है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये नहीं हो सकता ये? बदामी साहब, इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत बेहतरीन आपका सवाल है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, कोलिजन नहीं होना चाहिए, कोलाइड करके, कंबाइन करके, साथ मिलकर, सारे कौम के साथ मिलकर, पार्लियामेंटेरियन, जुडिशरी, इंस्टीट्यूट, सब आगे बढ़ के एक मोड ऑफ ऑपरेशन, एक मोड ऑफ कंडक्ट बना लें कि जी अब इस तरह चलना है, इधर बेहतरी करनी है, आप जो कहेंगे, हम जो कहेंगे, फलाना कहेंगे, ठीक है, आपकी 10 बातें मानेंगे, हमारी 2 बातें मान लें, आप हमारी 1 बात मान लें। ये तरीका है। ये पाकिस्तान बहुत आगे की तरफ जाने वाला है, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव तरफ जाने वाला है। ये छट जाएगा, सारा टाइम गुजर जाएगा, इवॉल्व हो रहे हैं हम, इवॉल्व होने के अंदर बेहतरी आती है और आएगी इंशाल्लाह। टुवर्ड्स द एंड अगली समात पे क्या है, आपने आप फिजिकली जा रहे हैं, पर्सनली जा रहे हैं, जवाब जमा करा रहे हैं, क्या है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच और ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा, ऑनरेबल अता बंदयाल साहब, जिनका मैं पेश हूँ, इन लोगों के पास जाते हुए मेरा सबसे बड़ा ईमान ये है, यकीन ये है कि ईमानदार लोग हैं। अगर मेरी कहीं पे भी कोई कोताही है तो वो मुझे निशानदेही कर देंगे, लेकिन मेरी किसी किस्म की नॉट इवन क्लोज टू कंटेम्प्ट आई एम, बट आई डोंट नो व्हाई। तो आप पर्सनली जा रहे हैं वहाँ पे अगली समात पे? मैं बिल्कुल पर्सनली जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बुलाया है, हमारी आला अदलिया, और अगर हम पेश नहीं होंगे तो उसके वकार का हमने भी ख्याल रखना, उसके वकार को हमने और उठाना है, पॉजिटिव वे में उठाना है, आसमान पे लेके जाना। आप खुद भी तो प्रीएम्प्ट करके बैठे हैं कि पता नहीं मेरे बारे में ये सोच लिया, क्या पता वो आपको बुलाएं और एक हल्की सी वार्निंग देने का उनका इरादा हो। ये तो समाज होगी, पता आप भी तो बहुत सारी चीजें प्रीएम्प्ट करके बैठे हैं। मुझे जो चीफ जस्टिस साहब ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। मैं मंसूर अली शाह साहब के ऑनरेबल जस्टिस मलिक, आयशा मलिक साहब के आगे, अता बंदयाल साहब जस्टिस ऑनरेबल जो हैं, उनके आगे जो पेश हुआ, तो उनका कॉन्डक्ट ऐसा था जिसने मुझे मॉरली मजबूर कर दिया कि उन्होंने मुझसे 1 कदम कहा था आगे बढ़ो, मैं 15 कदम एक आगे बढ़ा, 30 कदम और आगे बढ़ा। और जज का काम होता है कि जब वो किसी को मुजरिम से की सजा भी दे तो सजा लेकर एक अच्छा आदमी ना बने। पहली सालों से तो होती है ना, 10 एंकर 10 चैनल पे बैठ के अपने टाइम स्लॉट पे उस दिन के इस बड़े इशू पे बात करते हैं, तो वो इसी एक इशू पे बात करें या अचानक 9 अलग अलग पार्टियों के लोग आके 72 घंटे में एक ही टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दें, इसमें कोई ये आपको एक ही चीज लग रही है? दोनों आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबकी नीयत, सबकी डिमांड, सबकी बात क्या है? अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ। किसी ने औरतों की बात नहीं की। आपका शवाहिद है आप लटका दें, आपका शवाहिद है आप जेल में डाल दें, आपका शवाहिद है आप फांसी पे चढ़ा दें। शवाहिद हैं, प्रॉक्सी हूं, शवाहिद हैं, फांसी पे चढ़ाएं, वरना मैं अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने दूं। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वावड़ा साहब।